10 छोटे द्वीपों वाले लक्षद्वीप की आबादी लगभग 64,000 है, लेकिन अभी तक वहां कोरोना वायरस के एक भी मामले की रिपोर्ट नहीं आई है। आखिर लक्षद्वीप में कोरोना की एंट्री कैसे रुकी हुई है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है। देश के लगभग हर हिस्से में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। देश के कई राज्य मसलन महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में कोरोना वायरस से हालात बेहद चिंताजनक हैं। इन सब के बीच एक केंद्र शासित राज्य ऐसा है जहां अब तक एक भी कोरोना वायरस का संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। ये राज्य है लक्षद्वीप। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड भी कोरोना वायरस से मुक्त राज्य हैं। लक्षद्वीप के स्वास्थ्य अधिकारियों ने राज्य में एक भी कोरोना वायरस पॉजिटिव केस न आने के पीछे समय रहते तैयारी करने, सभी निवासियों को अनिवार्य कोविड-19 जांच और सख्त क्वारंटाइन नियमों की सफल प्लानिंग को श्रेय दिया है। लक्षद्वीप की जनसंख्या करीब 64,000 है। वो अपनी जरूरतों के लिए केरल पर निर्भर रहता है। राज्य में मार्च से अब तक यहां पर आने वाले लोगों की आवाजाही पर सख्त निगरानी रखी गई है। केरल से अब तक लक्षद्वीप में सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई ही हुई है। लक्षद्वीप के स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि हमने बहुत पहले ही राज्य में बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। विदेशी पर्यटक और घरेलू पर्यटक भी इसमें शामिल थे। जब लॉकडाउन लगा तो जो निवासी लक्षद्वीप लौटना चाह रहे थे उन सब का कोविड-19 टेस्ट कराया गया। कोच्चि और मंगलोर में उन सभी की RT-PCR जांच की गई, तभी उन्हें वापस लाया गया। जब वो जांच में निगेटिव पाए गए, जो यहां आए वो सभी कोविड-19 निगेटिव निकले। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लक्षद्वीप के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले सभी लोगों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाई। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी उन तक पहुंचाई। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि हमने लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए आशा वर्कर्स को घर घर भेजा। लोगों को कोविड-19 के प्रति शिक्षित किया गया। अगर किसी में बुखार और अन्य कोविड-19 के लक्षण दिखे तो उनको हेल्पलाइन में कॉल करने को कहा गया। हमने कुछ कोविड-19 संदिग्धों के सैंपल्स लिए और उन्हें केरल भेजा, लेकिन जांच में वो सभी निगेटिव आए। लक्षद्वीप के जिन लोगों की कोविड-19 जांच निगेटिव आई थी उनको और उनके परिवार को भी 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में रखा गया। देश के दूसरे राज्यों की सरकारों को लक्षद्वीप से सीख लेनी चाहिए और दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों की वक्त रहते जांच करवानी चाहिए, जिससे स्थिति को भयानक होने से रोका जा सके। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।